हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जहां एक तरफ देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश की संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण उनकी कोशिश ये है कि कांग्रेस को इस समय धरातल पर जाकर मजबूत किया जाए। उन सब के बीच में कांग्रेस के नेताओं के बयान कुछ इस तरीके से सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस की ही नैया को कहीं ना कहीं डुबोने का काम कर रही है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर टारगेट किया जाता है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस चीज में एक्सपर्ट है कि इस तरह के बयानों को कैसे अपने ही फेवर में उनका इस्तेमाल किया जाए। यही वजह है कि गुजरात चुनाव में जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण वाला बयान दिया तो जमकर बवाल मचा। उससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान ही गोपाल इटालिया का जो बयान सामने आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए, उसके बाद भी इसी तरह का बवाल मचा था। अब इन सब के बीच एक और नया नाम ऐड हो गया है, और ये नाम है कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का। जी हां, कांग्रेस नेता के बोल कुछ इस कदर बिगड़े कि अब उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस समय कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं, और सीधे तौर पर राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट किया जा रहा है, और ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस तरह के बयानों से सीधे राहुल गांधी संबंध रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का जब मकसद ही देश को जोड़ना है, तो आखिर कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देकर देश को तोड़ने का या फिर खुद कांग्रेस पार्टी की नैया डुबोने का काम क्यों कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने एक जनसभा के दौरान विवादित बयान दिया है। इसमें वे कथित तौर पर पीएम मोदी की हत्या की बात कह रहे हैं। उन्होंने संविधान बचाने के लिए सीधे तौर पर यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए आप तैयार रहे। हालांकि अपने बयान में जब वो बुरी तरीके से उलझते और फंसते नजर आए तो वो यू टर्न लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लपक चुकी है और लगातार पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा है। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें राजा पटेरिया ने पीएम मोदी की हत्या की बात कही, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया। एक रिपोर्ट देखिए। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। पूर्व कांग्रेस विधायक के बयान पर बवाल, पीएम मोदी की हत्या वाले बयान पर फंसे राजा पटेरिया, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक राजा पटेरिया के बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान देते हुए हत्या की बात कही है। पटेरिया के बयान का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। खुद सुनिए। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। राजा पटेरिया के इस बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की बात कही है। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है, और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पीएम मोदी से मुकाबला नहीं कर पाते, इसलिए उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है।
कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। फिलहाल राजा पटेरिया के बयान पर कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पटेरिया ने अपने बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी को चुनाव में पराजित करने की बात कर रहा था, हत्या की बात नहीं की थी। मेरे दिए गए बयान का गलत मतलब निकाला गया है। वहीं पटेरिया के वायरल वीडियो की बात करें तो वो इसमें चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बात करते सुनाई पड़ रहे हैं। अब चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और डॉक्टर गुलरेज शेख इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तीनों ही पैनलिस्ट का स्वागत है। डॉक्टर शेख, आपके साथ शुरुआत कर लेते हैं। जो ये बयान सामने आया है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो फूल जुलूल बयान देकर खुद ही घिर रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे ही बयानों की आस रहती है, इंतजार रहता है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया जाए और तुरंत बीजेपी उस बयान को लपक ले? नहीं, कम से कम मोदी जी के विषय में तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो ये इंसान का कोई नागरिक भी सुनना पसंद नहीं करेगा जो राजा पटेरिया ने कहा है। और ये तो इन लोगों की मानसिकता आज की नहीं है, कांग्रेस की असली मानसिकता है जो शुरू से प्रदर्शित करते आए हैं। तो ये जो ऐसे वक्तव्य नहीं आते। आप देखिए कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश से निकले, उसकी भारत तोड़ो यात्रा चल रही है, उसका प्रभाव देखा आपने किस प्रकार का प्रभाव सामने आया। वो राजस्थान में एंटर होते हैं, एक लड़का कोटा के पास में अपने आप को जलाने की कोशिश करता है उनकी यात्रा में। तो ये लोग जो जिन्होंने भारत को खंडित किया है, जिन लोगों ने भारत के टुकड़े टुकड़े किए हैं, वो लोग बात करते हैं भारत जोड़ो की, तो उनकी जो असलियत है, उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी विचारधारा है, वो प्रदर्शित होती है। वो उसका साफ नजर आ रही है कि ये कौन सी विचारधारा से ओतप्रोत है। वो पता नहीं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया जी के इस बयान से उन लोगों को थोड़ी हैरानी भी हुई होगी कि नहीं, जो दिन रात नफरत मिटाने का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। क्योंकि ये लोग बातें तो कुछ और करते हैं और करते कुछ और है। तो इनका आज जो चरित्र है ना, वो प्रदर्शित हो चुका है। सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो एफआईआर कर रही है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की हिंसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में, एक संविधान पर चलने वाली लोकतांत्रिक सोसाइटी में बिल्कुल मंजूर है ही नहीं। ना इस प्रकार की भाषा, ना इस प्रकार का हिंसा के लिए उकसाना। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोगों के गलों में टायर जलते हुए टायर दिल्ली में डलवा कर आग लगवाई थी। तो इस प्रकार से इनको आता है कि हिंसा कैसे भड़काई जाती है, उसका राजनीतिक उपयोग कैसे किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, इस तरह के बयानों से बचने के लिए आकर कहती क्यों नहीं है कांग्रेस अपने नेताओं के, आपके बयान, वीरों के जो बयान है वो आपकी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब वो कितना ही सफाई दे लें कि तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया गया, लेकिन बयान का जो वो हिस्सा सामने आया है उसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर संविधान बचाना है तो पीएम की हत्या के लिए तत्पर रहो। पल्लवी, बिल्कुल बयान निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। मुझे लगता है एक ऑफिशियल आधिकारिक खंडन, आधिकारिक स्टैंड भी कांग्रेस पार्टी का जल्दी आएगा। और बिल्कुल इस बयान के साथ कोई भी समर्थन करना, इस बयान का जो वो कह रहे हैं कि वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे थे, पूरी आइडियोलॉजी की हत्या की बात कर रहे थे, पर उनके बोल गलत थे। प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद पर हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भाजपा के नहीं, और उनके लिए ऐसे बोल नहीं यूज होने चाहिए। पर ये बात मैं बिल्कुल यकीन के साथ, बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन में हिंसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन में नफरत नहीं है। तो राजा पटेरिया के ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? राजा पटेरिया के ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? सरकार को जो करना करेगी। मैं जानती हूँ कि राजा पटेरिया के बयान के ऊपर ऑफिशियल स्टैंड भी पार्टी का जल्दी आता ही होगा। नहीं, वो तो आप सोच रहे हैं, लेकिन आप प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता मतलब पार्टी का मुंह होता है। यदि आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पार्टी का मुंह है। हमारे जो कम्युनिकेशंस इन चीफ हैं जयराम जी, उनका स्टेटमेंट भी आता ही होगा, मध्य प्रदेश कांग्रेस का स्टेटमेंट आता होगा।
और आप यकीन रखिए, मैं आपको पूरे लेकिन भरोसे के साथ कहती हूँ कि मैं पार्टी के मुंह होते हैं और पार्टी के मुंह हाँ, से तो बोलना पार्टी के चाहिए। प्रवक्ता उस बयान की खंडन कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का ऑफिशियल कार्रवाई होगी कि नहीं मैडम? स्टैंड, वो पार्टी अपने ऑफिशियल खंडन में उसको अच्छा, क्लियर कर। कांग्रेस कार्यकर्ता क्या चाहता है कि कार्रवाई हो कि नहीं हो ऐसे व्यक्ति पर? मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, पर मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के जो बिगड़े बोल रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, क्या उस पर प्रधानमंत्री को कभी तो कार्रवाई हुई है? आपके आपके पूर्व विधायक, पूर्व मिनिस्टर मारने की बात कर रहे हो, आप कौन सी कार्रवाई चाहते हैं इससे ज्यादा? तो मैं तो आप क्या कह बात कर रही रहे हूँ हैं? कि कार्रवाई होगी और कांग्रेस नहीं, पार्टी इस पे स्टैंड लेगी। पूजा जी, ये चीज कांग्रेस पहली बार नहीं की है, ये चीज कांग्रेस ने बहुत बार की है। आप याद कीजिए, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके भी तो कहा था ना कि आप हमारी मदद करें उनको हटाने में। क्या कार्रवाई की आपने मणिशंकर पर? सलमान खुर्शीद मणिशंकर पे पे क्या कार्रवाई कार्रवाई नहीं की? की, मणिशंकर के बयान से कांग्रेस। सलमान खुर्शीद के ऊपर क्या कार्रवाई की? मुझे एक बात बताइए, जब आप प्रधानमंत्री ऐसे अपने धागा चुनावी मिलने पालते क्यों हो जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलते ठीक हैं? है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक-एक करके बात कर लेते हैं। डॉक्टर शेख, एक-एक करके बात कर लेते हैं सर, दोनों एक साथ बात करेंगे तो अभी राकेश जी से भी मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप ही का रुख करूँगी। राकेश सिंह जी, इस तरह के बयान लोकतंत्र के लिए कितने खतरनाक हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि फ्लो में निकल गया, बोलना कुछ और चाहते थे, लेकिन उन्होंने बोला सही, उनके मुँह से ये शब्द निकले कि प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तैयार रहें। कार्यकर्ताओं को उकसाया जा रहा है या फिर क्या किया जा रहा है? नहीं, देखिए, या तो भाषा पे पकड़, वो मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश में अगर वो बयान दे रहे हैं और हिंदी तो ठीक ठाक मुझे लग रही है, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करना है, तो इसमें कहां से आप कौन सा एंगल निकाल सकती हैं कि उनको जानकारी नहीं, हत्या वो नहीं जानते हैं या प्रधानमंत्री पद नहीं जानते हैं या प्रधानमंत्री के बारे में। अगर विचार की हत्या करनी हो तो विचार की भी हत्या शब्द नहीं इस्तेमाल होता। तो जो यात्राएं कर रहे हैं राहुल गांधी या कांग्रेस, जो कुछ कसरत कर रही है, जितना मेहनत कर रही है, उस पर पानी फेर देते हैं लोग, और यही कारण है इनके लगातार। अब पूजा जी भी तुरंत शेख साहब के उस पर काउंटर करने, प्रधानमंत्री ने भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कब कहा किसकी हत्या करने के लिए? तुरंत काउंटर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सामने से बयान आता होगा, अच्छा है, लाजमी है निर्णय लेने में भी, हालांकि इस तरह के निर्णय लेने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। तुरंत उनके प्रवक्ताओं का बयान आ जाना चाहिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाना चाहिए। कितना समय बीत गया? अगर निर्णय लेने में इतना समय लगता है कि पूजा जी को ये इंतजार करना पड़े कहने के लिए, तो पूजा जी को भी दिक्कत होती है। पूजा जी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है यहाँ पर, लेकिन अभी तक वो नहीं बता पा रही है कि क्या करना चाहिए। वो अपनी राय रख रही है लेकिन पार्टी की राय नहीं रख पा रही। इससे लगता है कि कांग्रेस वर्कर और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व में बहुत गैप है और बहुत संवाद की कमी है, और वही कारण है कि लगातार कांग्रेस की जो स्थिति, जो कुछ बनता है एक बयान में उनका निपट जाता है, जो कुछ मेहनत होती है सब निपट जाता है। और पूजा जी को भी यहाँ एक तरह से कहा जाए कि बचाव में आना पड़ता है कि मैं अब इस प्रक्रिया का क्या कहूं। तो मुझे लगता है कि पूजा जी, इसमें इतना देर नहीं होना चाहिए। ये इतना बड़ा नहीं है कि आपको निर्णय लेने के लिए कोर कमेटी, पीसीसी और एआईसीसी की बैठक करनी पड़े। ये तो स्वाभाविक, अगर आप समझ सकती हैं तो आपके जो मीडिया के हेड हैं तो तुरंत बयान आ जाना चाहिए था। तो बयान नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि बहुत स्थिति खराब है और इसको संभालने की जरूरत है। और खास करके मैं पल्लवी जी कहता हूं कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता है ना, इधर बीच बहुत कमियां आई हैं उनके विचार को लेकर। एक तो विचार स्पष्ट नहीं है, लोग कुछ न कुछ पाने के लिए राजनीतिक दलों में जाते हैं और इस तरह से लाइमलाइट में भी आना चाहते हैं। उनको भाषा पर पकड़ नहीं है, उनके शब्दों पर पकड़ नहीं है। अरे आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आपको हत्या, प्रधानमंत्री, इन सब चीजों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको तो निकाल के बाहर कर देना चाहिए पार्टी को। और निर्णय लेने में जो देर हो रही है वो एक तरह से मैं कहूंगा कि ये कांग्रेस की स्थिति है और इसको सुधारने की जरूरत है कि इस तरह के बयान पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत स्टेटमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन अभी तक किसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है सर, और ऐसा नहीं है कि ये बयान आधे घंटे पहले दिया गया और दिन भर से इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। अब उम्मीद कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कम से कम आए। बताइए डॉक्टर शेख।
देखिए, दो तीन चीजें जी। हैं इसमें। कम से कम प्रदेश की जो है कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष कमलनाथ जी का वक्तव्य तुरंत आ जाना चाहिए था। जो दिन भर ट्विटर की चिड़िया उड़ाते हैं दिग्विजय सिंह जी, उनका बयान आ सकता था। लेकिन इन सब का बयान नहीं आने का मतलब क्या है? संभवतः या तो मौन स्वीकृति है, या फिर ये है कि गांधी परिवार को ऐसे संदेश अच्छे लगते हैं, ऐसी बातें पसंद आती है कि ये लोग एक्शन नहीं ले पा रहे। मतलब आप मुझे बताइए ना, यदि बीजेपी में कोई व्यक्ति किसी के बारे में ऐसी बात करता होता तो दो चार करने में देर नहीं लगती, बतौर प्रवक्ता में वही खड़ा होकर बोल देता कि शाम तक के ये आदमी सस्पेंड हो जाएगा पार्टी से, वो कारण बताओ नोटिस चला जाएगा। लेकिन पल्लवी नहीं कह पा रही ये बातें खुलकर, क्योंकि वही बात है ना कि शायद किसी को अच्छा लगता है ये ऐसा संदेश। बिल्कुल, अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, वैसे भी मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है पूजा जी। इसी बयान को लेकर देख लीजिएगा पूरा चुनाव लड़ लिया जाएगा। देखिए पल्लवी जी, एक्शन होगा और बिल्कुल होगा, और ऐसी कोई मौन स्वीकृति नहीं है, और ना ही गांधी परिवार को ऐसा लगता है। उनके परिवार में तो हत्याएं हुई हैं, तो वो हत्या के साथ साइड लाइन तो नहीं ही करेंगे। ये बात मैं आपको भरोसे के साथ कहती हूँ। हाँ, देर हो गई है ऑफिशियल स्टैंड आने में, ये भी मैं अग्री करती हूँ, और कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। इस बयान के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी रहेगी। नहीं, आप मुझे बताइए कि कमलनाथ जी का अभी तक सुबह से ये सब चीजें चल रही हैं, स्टेटमेंट आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो मैं कह रही हूँ अरे, आपसे, स्टेटमेंट आएगा। पूरा छोड़ दीजिए ना, प्रवक्ता है बताओ, कांग्रेस कार्यकर्ता। आप ये बोलिए कि आपका मन नहीं बोलता कमलनाथ जी को बयान देना था इसके ऊपर? आपका मन क्या बोलता कह रही है? हूँ आपसे, नहीं, मेरा ये मन कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट आएगा। जितना मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूँ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो एथिक्स और वैल्यूज में जानती हूँ, कांग्रेस पार्टी इसके साथ नहीं खड़ी रहेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बयान कुछ ना कोई पूजा जी, आएगा। अभी अगर मान लीजिए बयान आ भी जाए और वो बोल दें कि हम इस बयान की निंदा करते हैं और ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इतना कहकर अगर कांग्रेस पार्टी हट जाती है तो क्या ये इनफ होगा कि व्यक्तिगत बयान आपने बता दिया और निंदा कर दी? ये आज की जो एज है ना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है। हर पार्टी ने अपना आईटी सेल बना रखा है। रोज कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल किस प्रकार के रात में ट्वीट करता है आप देख लीजिए। इतने वल्गर ट्वीट होते हैं एक तरह के, ऐसा लगता है कोई ड्रिंक करके बैठा और ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है बैठकर। लेकिन उनका अभी तक कोई नहीं आया। मतलब जो आईटी मुझे आप एक वल्गर ट्वीट का एग्जांपल दे दीजिए, उदाहरण दे दीजिए मुझे वल्गर ट्वीट का। अरे कई हैं, आप बताइए। नहीं, कई नहीं, मुझे बता दीजिए। भाजपा की तो मेरे पास चिट्ठा खुला हुआ है, आप मुझे बता दीजिए, मुझे एक बता दीजिए। हाँ, सुन लीजिए। इनका बोरिया बस्तर बनने वाला है, 15 अगस्त को ये झंडा नहीं फहराएंगे। इस प्रकार के लगता है बेहुदा ट्वीट। किसने 15 अगस्त को कौन किसने कहा? मुझे प्रूफ दीजिए, किसने कहा? आप कुछ भी बातें करेंगे हवा में, मैं यहाँ पे खंडन कर रही हूँ, कुछ भी बात करेंगे। किसने कहा कि 15 अगस्त को? मैडम, आपके आईएनसी एमपी का जो किसने कहा कि 15 अगस्त को हम झंडा नहीं फहराएंगे? हम आरएसएस नहीं है जो पिछले 23 साल से झंडा नहीं फहराएगी। मतलब आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप इस तरह के वल्गर ट्वीट आते हैं, एक तरह के वल्गर नहीं। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, मुझे एक दे दीजिए, मैं बोलता रहा हूँ, एक उदाहरण दे दीजिए। हाँ, कि ये ट्वीट सेव कर लो कि आप लोग अगले 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराओगे मध्य प्रदेश में, कमलनाथ फहराएंगे। यार तुम्हारे पास विधायक नहीं है, तुम्हारे पास संख्या नहीं है, ये वल्गर है। वल्गर है। और वही जो औरतों को माँ बहन की गाली देते हैं, औरतों को हरासमेंट करते हैं, औरतों के साथ इतनी भद्दी इतनी भद्दी बातें करते हैं औरतों को, उनको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, वो वल्गर नहीं है। दो लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दो लोगों के ऊपर नहीं, मुझे आप वल्गर ट्वीट का एग्जाम्पल दे दीजिए ना। मैं यहाँ पे बैठ के खंडन कर रही हूँ, मैं यहाँ बैठ के खंडन कर रही हूँ उस बयान का, लेकिन आप मुझे वल्गर ट्वीट का एक उदाहरण दे दीजिए। मुंह खोलने के लिए किसकी परमिशन चाहिए? बताइए, किसकी परमिशन चाहिए इनको? मुझे एक बात बताइए, वल्गर ट्वीट की बात की है ना, आप मुझे वल्गर ट्वीट का एक उदाहरण दे दीजिए। ये सब वल्गर की दिशा में आते हैं। ये वल्गर है। वही हैंडल्स जो माँ बहन की गाली देते हैं, जो भद्दी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते हैं। अभी आप जो है ना बहस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हो। बहस को मैं डाइवर्ट नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, बहस को आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे खंडन कर रही हूँ और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस बयान के साथ नहीं है। लेकिन आप कहीं और लेकर जा रहे हैं कि ये वल्गर ट्वीट करते हैं रात में 10 बजे तक। प्रधानमंत्री की हत्या के लिए उकसाया है और आप बातें कर रहे हो हंस के।
आपको चेहरे तो पे हंसी हंस क्यों नहीं आती कर, कौन हंस रहा है? मैं तो कह रही हूँ कि मैं मुस्कुराहट क्यों है आपके इसका चेहरे खंडन पर? करती हूँ, मैं अपने तो पार्टी की तरफ से मुस्कुराहट इसका क्यों? खंडन करती हूँ। अरे आप तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं अरे ना, आप आप होते वल्गर कौन ट्वीट का खंडन बहुत करने गलत वाले? इल्जाम लगा रहे अरे हैं। आप वो प्रवक्ता चीज हो तो तो मैं आपका नहीं प्रदेश सुनूंगी ना। अध्यक्ष चलिए भी ठीक बोल रहा है, है। बहुत ज़्यादा आपका डाइवर्ट हो चुके हैं मुद्दे से, ठीक है, आपका मुद्दे देखिए एजुकेशन ठीक है लोन से है। बात कर लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम डाइवर्ट हो प्रवक्ताओं चुके को हैं बिठा के भेज रहे हैं। मुद्दे से भटक गए, एक बार फिर से मुद्दे पर ही आ जाते हैं। राकेश सिंह जी, इस तरह के बयानों के लिए आखिर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं पर? क्या ये कह देना काफ़ी होगा कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है? नहीं, वो खंडन भी कर देगी पार्टी, तो ये सही सही तो एक तरह से धमकी देना और हत्या को उकसाने के लिए है, तो इस पे तो एफआईआर भी हो सकती है। लेकिन दो चीजें हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि नारे और मुहावरे में थोड़ा अंतर है। शेख जी पटेल जी बलगर नहीं है, नारे लगते थे कि लाल जी। किले पर कमल निशान बांध रहा है हिंदुस्तान, तो ये नारों के जरिए अपनी बात को रखने और अपनी क्षमता को रखने, इसको बलगर नहीं कहा जा सकता। दूसरा, जो पटेरिया जी ने संविधान बचाने की बात की, तो ऐसे विषय जब उठाते हैं तो कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। अरे आप हुँ। इमरजेंसी के समय में पटेरिया जी जो कहते हैं, कब संविधान की प्रस्तावना तक बदल दी गई, तो वो उस समय कौन था? इमरजेंसी लगवाने के बाद लगवाने में किसकी भूमिका थी? कांग्रेस की नहीं थी क्या? संविधान की प्रस्तावना बदली गई कि नहीं बदली गई? सवाल यहां तक आता है कि संविधान की पहली जो पहला संविधान संशोधन है, क्या वो संवैधानिक है क्या? जब राज्यसभा बनी नहीं थी, उस समय पर नेहरू ने, जब पटेल नहीं थे, गांधी जी नहीं थे, उस समय पहला जो संशोधन हुआ है, तो वो कैसे संशोधन हो गया? तो सवाल कांग्रेस जब संविधान पर उठाई, अभी तो कोई स्थिति नहीं है, लेकिन मन में एक विचार भरा जा रहा है, और खास करके कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो इन सब विषयों पर नहीं जाते हैं। कांग्रेस की जो पुरानी पीढ़ी है वो किनारे हो चुकी है, नई पीढ़ी, वामपंथियों की पीढ़ी कांग्रेस को घेर चुकी है, और यही कारण है कि जो महाराष्ट्र यात्रा पहुंचती है तो सावरकर विषय बनते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो संविधान बचाने की बात होती है। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर इन लोगों ने यात्रा निकाली, लेकिन उस पर बात नहीं हुई। सावरकर पर बात होगी, संविधान पर बात होगी, प्रधानमंत्री की हत्या, भटक जाते हैं हत्या पे बात है। आपको मूल मुद्दे पर कांग्रेस को रहना चाहिए। संविधान और इन सब चीजों पे जाएंगे तो कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी होगी, क्योंकि संविधान बदलने का और इमरजेंसी आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर काली कोठरी में खड़ा कर आपने संविधान को बदल दिया था। कौन दोषी था? लेकिन कांग्रेस। राजेश सर, कांग्रेस के एक नेता ने एक छोटी-सी सभा में ऐसा बयान दिया, तो क्या उस बयान के ज़रिए पूरी भारत जोड़ो यात्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा? या जिस नहीं, उद्देश्य के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उस उद्देश्य पर ही अब सवाल खड़े हो जाएँगे? उद्देश्य क्या? भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य, जो उद्देश्य इनका जब यात्रा निकल रही थी, तो उस समय की आप प्रेस रिलीज और बयान देख लीजिए, और उसके बाद जी। के बयान और कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो मुद्दों से क्या मैच करते हैं क्या? उनसे लगता है कि आप महाराष्ट्र में जाके सावरकर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अरे 90 तक वही इंदिरा गांधी थी जो सावरकर को वीर कहती थी, सावरकर को सम्मानित करती थी, सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी कहती थी, और आज की राकेश जी की आवाज नहीं आ रही है। राकेश जी की आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। जिस उद्देश्य के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही थी, उस यात्रा में एक तो कुछ विवादित चेहरों का शामिल होना और उसके अलावा इस तरह के बयान आना, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि आपकी विचारधारा क्या है या फिर आप कितनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है? पल्लवी जी, भारत जोड़ो यात्रा केरला से शुरू हुई है, कर्नाटका, हुँ। तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और इस बीच में राहुल जी ने 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली हैं, और करीब-करीब 20 से 25 जन सहयोग समूहों के साथ, भले वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, देवदासी हों, युवा हों, मछुआरे हों, किसान हों, हर किसी के साथ, आशा वर्कर्स हों, हर किसी के साथ वो मिल रहे हैं, और बिल्कुल वो हर वक्त, हर दिन वो अपने ब्रेक में एक जन ग्रुप से मिलते हैं और उनके मुद्दे उठाते हैं। तो यहाँ पे वो सिर्फ सावरकर पे क्यों टिके हुए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हुँ। मेरी याद ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में हर कोई वेलकम है। भारत जोड़ो यात्रा में अगर बीजेपी वाले आना चाहें तो वो उनका स्वागत है, अगर वो आरएसएस वाले आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है। महंगाई और बेरोजगारी का हर दिन महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है। हर दिन संवैधानिक संस्थाओं पे जो केंद्रीकरण हो रहा है उसका मुद्दा उठ रहा है, और
भारत जोड़ो यात्रा में जितने लोग जुड़ रहे हैं, मतलब एक वक्त में 50-50, 60-60 हजार लोग चलते हैं साथ में, वो इस यात्रा की उपयोगिता भी बताता है, वो इस यात्रा की पॉपुलैरिटी भी बताता है, और वो इस यात्रा का कनेक्ट भी बताता है कि हम लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं और लोग उससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को सुनने के लिए कोई नहीं है यहाँ। मन की बात तो सुनाने के लिए हर कोई है, लेकिन लोगों को सुनने के लिए कोई नहीं है। तो राहुल जी हर वक्त हर एक प्रतिनिधि मंडल से मिल रहे हैं, और सिर्फ उसकी बात नहीं है, यहाँ पे हम हर दिन इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं, इतने मुद्दे उठ रहे हैं, और जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना विश्वास, जितना भरोसा उनको मिल रहा है पब्लिक का, जनरल पब्लिक का, कांग्रेस का नहीं कह रही हूँ, जनरल पब्लिक, लोग किलोमीटर किलोमीटर दौड़ते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, वो भारत जोड़ो की सफलता को दिखाता है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि भारत जोड़ो यात्रा लोगों के मुद्दे नहीं उठा रहा है। हर दिन हम महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हर दिन। जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोल पाई हैं, उतना कॉन्फिडेंस इस बात में क्यों नहीं दिखा पा रही हैं पूजा जी कि वाकई में राजा पटेरिया पर कोई ना कोई पार्टी कार्रवाई राजा करेगी? पटेरिया के बयान से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अलग खड़ी है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ इसमें इसका कोई ना कोई ऑफिशियल एक्शन बहुत जल्दी हमारे आपके सामने आ जाएगा। कुछ टाइम हम मान ले कि 1-2 दिन में या 1-2 महीने में कुछ ना कुछ एक्शन होगा, या फिर 1-2 घंटे में ही हो जाएगा? क्योंकि अभी तक खंडन सिर्फ आपने किया पूजा जी, और कोई कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता या फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता आगे नहीं बैठे हैं खंडन करने के लिए। टाइम स्पैन मैं भी नहीं बता सकती आपको, लेकिन बहुत जल्दी इस पे कोई ना कोई ऑफिशियल एक्शन होगा। नहीं, ठीक आप है, तो डॉक्टर पदाधिकारी शेख हैं, कांग्रेस के एमपीसीसी की पदाधिकारी हैं, और आप बता नहीं सकते टाइम स्पैन। मैं आपसे मतलब कह क्या रही हूँ कि बोल रहे ऑफिशियल एक्शन होगा, मैं आपसे कह रही हूँ ऑफिशियल एक्शन होगा, आप भी बहुत तो ऑफिस जल्दी होगा। बियरर हैं, आप भी तो स्टेट के ऑफिस बियरर हैं मैडम। कितना मुझे कई बार इन लोगों पे दया भी आती है कि कितना अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं ये लोग, लेकिन पार्टी जो है कुछ नहीं कर रही, वो उनके मुंह बंद पड़े हुए हैं। कमलनाथ जी कुछ नहीं बोल रहे, दिग्गी राजा कुछ नहीं बोल रहे, आईटी सेल कुछ नहीं बोल रहा है। इनका क्या है ये? ना केंद्र बोलता है, ना एआईसीसी बोलता है। मतलब दिस इज हाइट्स कि इस तरह से आप प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की सरकार गिरफ्तार करेगी राजा पटेरिया को। डॉक्टर शेख, एफआईआर के आदेश तो दे दिया नरोत्तम मिश्रा ने, चलिए आप ही बता दीजिए कि सरकार की तरफ से कब तक गिरफ्तारी हो रही है इस बयान पर? नहीं, अब तो देखिए एफआईआर हो गई, उसके बाद वारंट निकल के उनकी गिरफ्तारी होनी है, निश्चित है। अब वो बातें कोर्ट पे जाएंगी, और आप कोर्ट कोई समय निर्धारित कर रहे हैं कि 1 दिन में हो जाएगी इस तरह की कोई कार्रवाई? पुलिस या कार्रवाई तो अभी शुरू हो चुकी है, छोड़ जी। दीजिए उस चीज को। हो सकता है कि राजा पटेरिया फरार भी हो। ठीक है, मतलब अभी भी इंतजार कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट का है कि पार्टी क्या विचारधारा रख रही है। देखिए, हो सकता है फरार मिले, आप फोन भी नहीं उठाए या फोन बंद होगा, क्योंकि चलिए, कार्रवाई तो वो शुरू हो मध्य गई है। प्रदेश की पुलिस खोज निकालेगी वो कौन सा हार्डकोर अपराधी है कि कहीं जाकर छुप जाएंगे। वो एक निकाल लेंगे, वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, उस स्टेटमेंट से वो बैक ऑफ भी कर गए। उन्होंने बोल दिया कि फ्लो में निकल गया, गलती से निकल गया। वो यू टर्न ले चुके हैं डॉक्टर शेख अपने बयान पर। देखिए, एक लॉ मेकर अगर ऐसी बात करता है ना, तो वो कोई आप ये नहीं बोल सकते कि वो जुवेनाइल है या कुछ समझते नहीं है या अनपढ़ है। वो सब कुछ समझते हैं, वो भाषा का ज्ञान भी रखते हैं, वो कानून का भी ज्ञान रखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से इतने लोगों के सामने, उसका भी उनको बोध है। तो कोई अबोध बालक नहीं बोल रहा था कि अब ये बातें आप चेंज कर दे। जो चीजें हैं दे आर ऑन रिकॉर्ड, तो ऑन रिकॉर्ड चीजें, उस हिसाब से मुझे अपेक्षा है कि न्यायालय भी उस पर कार्रवाई करेगा, दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। लेकिन फाइनली कांग्रेस क्या कर रही है देख के शर्म आ रही है। आखिरी कमेंट राकेश जी आपका, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। अच्छी बात है कि कांग्रेस में पूजा जैसे कार्यकर्ता हैं जो तुरंत निर्णय ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कार्यकर्ता जो नीचे स्तर पर है, छोटे पदों पे है, प्रवक्ता है, लेकिन जो डिसीजन जिसको लेना है निर्णय, उसको इतनी देर लग रही है। और यही संवादहीनता है कि कांग्रेस के पास उसकी वैचारिक विचारधारा के लोग हैं, लेकिन उनको महत्व नहीं दिया जा रहा। निर्णय लेने की जगह पर इस जो समय है ना, इस समय पर पूजा जी को निर्णय लेने की जगह पे होना चाहिए था, जो तुरंत निर्णय ले रही है। और लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है? जिसको मतलब दिन भर लग गए और 2 दिन बाद वो निर्णय लेंगे। तो ये अंतर है, और ये परिवर्तन की जरूरत है कांग्रेस को, कि पूजा जैसे लोगों को वहां बिठाना चाहिए और उनको नीचे लाना चाहिए कि चलिए थोड़ा जमीन पे काम करिए, तब आपको समझ में आएगा कि लोग क्या सोचते हैं। लोग क्या सोचते हैं ये पूजा जी जानती है, समाज क्या सोचता है ये पूजा जी जानती है, लेकिन जिसको डिसीजन लेना है, जिसको निर्णय लेना है, जिसको स्टेटमेंट देना है, उसको ये नहीं पता है। तो ये बदलाव की जरूरत है कांग्रेस में।
चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बयान का खंडन जल्द से जल्द किया जाए और जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान है वो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करे, वरना इस बयान पर आगे और भी बवाल मचेगा। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के